हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आपका दिन? ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। वैसे आज का मेरा दिन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि आज एक वर्कशॉप था, उसे अटेंड करना था। तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। यू नेवर नो कब क्या सीखने मिल जाए। तो अच्छा था, ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स। तो अच्छा है, इससे और ज़्यादा आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। सो टेक्निकली ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग को भी अटेंड करनी चाहिए। कोई भी ऐसी वर्कशॉप हो जिसमें कि आपको लगे कि नहीं ये सीखने का बहुत अच्छा मौका है, तो आप भी जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो। और क्योंकि फिजिकली हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के डेट में क्या है ना कि बहुत कोई बाहर का खाना, खैर खाओ, अगर आप बाहर का खाना खाते हो, बहुत की मजबूरियाँ भी होती हैं। मेरी भी थी एक टाइम पे, व्हेन आई यूज्ड टू प्ले टेनिस। उस टाइम पे मैं बाहर ही रहती थी, तो बहुत बाहर का खाना खाना पड़ता था। बट मेरी इतनी वर्कआउट होती थी, इतनी ज़्यादा वर्कआउट मैं करती थी कि जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे कैलोरीज बर्न हो जाते थे, कुछ भी बचता ही नहीं था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, तो फिर आप कहीं का कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। मेरा यही है, मेरे डाइट में भी यही रहता था। आई यूज टू ईट एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और ड्रिल्स होते हैं टेनिस में, बहुत ज़्यादा ड्रिल्स होते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, आपको इतना ज़्यादा मुझे दौड़ना भागना एवरीथिंग होता था कि लाइक आपका कुछ भी बचता ही नहीं था, एनर्जी तो बिल्कुल ज़ीरो बचती थी। रात में अगर पहुंची मैं, 8 से 10 घंटा मैं टेनिस के प्रैक्टिस सेशन में रहती थी। सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक। 1.5 आवर बहुत ज़्यादा हो गया। आई गेस 1 आवर मिलता था मुझे ब्रेक, खाना पीना खाओ, नहा लो, और फिर वापस बैक टू पवेलियन, लाइक कोर्ट पे आ जाओ फिर से। लाइक कभी कभी 2:30 से लेके रात के 8 बजे तक, और 3 बजे से लेके 8, 8:30 बज ही जाता था। मोस्टली मैं 9 बजे आती थी। आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल, तो आप जानते ही हॉस्टल में पीजी होता है, लाइक हॉस्टल में खाने का मेस भी रहता था, लाइक वो एक प्लेयर के लिए तो बहुत ही बकवास होता है। तो मैं बाहर से ऑर्डर करती थी, बहुत कुछ ऐसा प्रोटीन के लिए भी होता था, बहुत कुछ ऐसा वेजीज जो कि बॉडी के लिए। और ऑलवेज आई यूज्ड टू ईट नॉन वेज, मुझे चाहिए था, क्योंकि एज अ प्लेयर मुझे बहुत कुछ चाहिए था, लाइक प्रोटीन इनटेक में। और सारी की सारी कैलोरीज बर्न हो जाती थी, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती थी। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे मेरा जो हेल्थ था, मैं कहीं से भी नहीं कहूँगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ। हाँ, प्रॉब्लम ये यहाँ पे हो गया कि थोड़ा बाहर का पहले मैं ज़्यादा खाती थी, लाइक बाहर का इन द सेंस कि जब हॉस्टल में गई थी उस टाइम पे उतना पता नहीं था कि ऑनलाइन ऑर्डर होता है बाहर बाहर। जब मैं गई थी बहुत टाइम पहले, 10 से 15 साल पहले, तो उस टाइम पे ये नहीं पता था। तो आई गॉट सम इंजरी ऑल्सो। बट ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है। तो मेरी डाइट वैसी ही थी। तो आप मैं आज के डेट में कंप्लेन ये सुन रही हूँ कि लोग खाते हैं और खाने के बाद तुरंत सोने चले जाते हैं। तो मैं ये चीज़ ट्राई की। मैं 1 हफ्ते तक, लाइक लास्ट वीक से मैं स्टार्ट की हूँ। तो मैं भी खाना खाने के बाद, मेरी आदत तो है नहीं, मैं मुझे मुझे बहुत वॉक करने की आदत है। तो मैं खाना खा के ऊपर चली जाती हूँ छत पे या फिर बाहर पे, तो वॉक कर दी, इतना ज़्यादा वॉक कर लेती हूँ, इतना वॉक कर लेती हूँ, तो स्टेप्स लगा के वॉक करने लगती हूँ, ताकि उसमें पता भी चल जाएगा कि कितना वॉक। तो मेरा 10,000 अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स मेरा 10,000 स्टेप्स रहता है। तो ऐसा लगता है, और इतना चलने के बाद ना नींद बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर जिनको ऐसा लगता है ना कि आपको नींद बहुत लोग की कंप्लेन है कि यार रात में हम सो नहीं पाते हैं, 2 बज जाता है, 4 बज जाता है, वो सो नहीं जाते। और मेरा हालत ऐसा रहता है कि मेरा, अभी आप बोलोगे सोने में, अभी सो जाऊंगे, आप दिन भर सोते रहोगे। तो मुझे नींद बहुत आती है, क्योंकि फिजिकली जब आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो ना, तो आप बहुत थकते हो। तो मेरे साथ भी वही है। और मेरा जो स्टाफ है, लाइक मेरा जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मेरा वो 3rd फ्लोर पे। तो ऑल द टाइम आओ और ऑल द टाइम जाओ। ल- नहीं भी तो एटलीस्ट मैं एक दिन में, जब मैं वर्क प्लेस पे जाती हूँ, क्योंकि मेरा 3rd फ्लोर पे है, तो नहीं भी तो एटलीस्ट, एटलीस्ट मिनिमम जो मेरा अप डाउन होगा ना,
वो कम से कम 10-15 बार तो होता ही होगा। और ऐसा है ना कि बस उतना चढ़ने-अढ़ने में ना मेरे पैर के कट्स बन गए। आप सोच लो, बिना कुछ किए। मुझे तो हँसी लग रही है कि भाई साहब, ओह माय गॉड! तो मैं ऐसे ही अपने आप में बस प्रिटेंड कर रही थी कि अगर मैं 10 बार और चढ़ ऊपर नीचे कर लूँगा तो मेरे अच्छे वाले गट्स हो जाएँगे पैर के। तो नहीं, उतना भी नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हँसने लगती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग इनटेक इनहेल एक्सहेल करना पड़ जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज़ गाइज़, आप लोग को भी खाने के बाद ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल देख रहे हो ना क्या सिचुएशन हो रहा है। कभी किसी को न्यूज़ आता है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई जिम गया वहाँ हो गया। यार इतने तंदुरुस्त बच्चे लोग, बच्चे के सुन के तो भाई साहब, बच्चे के सुन सुन के 17-18 साल के बच्चे को आ जा रहा है। तो इतना जंक फूड ऐसे डाल लेते हैं। बहुत कोई खाना भी खाते हैं, मैं बहुत ऐसे लोगों को देखी हूँ कि खाना खाएंगे यहाँ तक खा लेंगे, और नहीं होगा तो लग रहा है जैसे डंडा डाल डालेंगे पूरा खाना खा लेंगे। भाई साहब, खाना कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन तुम जरूर चले जाओगे। तो खाने पे कंट्रोल करना सीखो। और ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ खाओ मत, खाने के साथ एक्सरसाइज भी करो। मैं भी बहुत टाइम से नहीं कर रही, तो मुझे पता है कि लाइक कैसा लगता है। और एक बार वेट आपका बढ़ गया ना, सही बता रही हूँ, आप इतने आलस फील करोगे, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। बस दिन भर ऐसा लगेगा जैसे मोबाइल चलाए, खाना खाए और सो जाए। इस दिन के अलावा कोई काम नहीं करने का मन करेगा। आप एक नंबर के लेजी इंसान बन जाओगे। आपको कुछ जिंदगी में ऐसा लगेगा जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, बस खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, रिपीट ऑल द टाइम। तो गाइस ऐसा मत करो, खुश रहो। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से लेजी बन जाओ। काम भी करो, एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है, और अपने आप पे ध्यान दो। स्किन केयर करो, ग्लो अप करो, किसी और की वजह से टेंशन मत लो, अपने आप पे ध्यान दो। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिस पे आप ध्यान दे सकते हो। स्किन पे ध्यान दो, नेल्स पे ध्यान दो, अपने बालों पे ध्यान दो यार। बहुत कुछ है ध्यान देने के लिए। लेकिन आप किसी और चीज़ पे ध्यान मत दो जो आपको कंट्रोल कर रही है, आपके इमोशन को कंट्रोल कर रही है। डोंट अलाउ एनीवन टू कंट्रोल योर इमोशन or anything. Don't give that much permission to anyone to control your. Just control yourself by your own. Don't give that permission to anyone. So relax, guys. इतना मैं तो किसी को नहीं देती हूँ। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खाते रहिए, और एक्सरसाइज बहुत कीजिए ताकि आपको ऐसा लगे कि आप इतना खाए कहाँ गया। कैलोरी बर्न कीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। और यस, ठंड के टाइम में बहुत कोई नहीं पानी पीता है, तो पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेशन। बॉडी डिहाइड्रेट होने में टाइम नहीं लगेगा गाइस। डिहाइड्रेशन की वजह से क्रैम्प बॉडी में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको उस चीज़ पे ध्यान देना ही होगा, डेफिनेटली देना होगा। और मैं भी नहीं देती थी, तो मुझे भी देना पड़ा। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। See you in the next video. Tata bye bye. अपना ध्यान रखें, and yes, most important, smile कीजिए और kill the world by your smile. Tata bye bye.